हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 से 11 तक के सभी चैप्टर्स विद बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, द एनिमल किंगडम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। जितने एनिमल्स इस अर्थ पे रहते हैं या फिर रहते थे जो अब नहीं हैं, वो भी एनिमल किंगडम में आते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल किंगडम का मतलब है जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं, उसे हम एनिमल किंगडम कहते हैं। इसमें सिर्फ एनिमल्स ही नहीं आते, उसमें बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स Animals that live on the earth are of different sizes and shapes. इस धरती पर जो एनिमल्स रहते हैं वो कैसे हैं? सेम है क्या? नो, दे आर डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? साइजेस में भी डिफरेंट और शेप्स में भी डिफरेंट। सम एनिमल्स आर स्मॉल। कुछ एनिमल्स कैसे हैं? छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। कौन कौन से? लाइक माउस एंड रैबिट, जैसे चूहे और खरगोश। ये छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं। बट सम एनिमल्स आर बिग। कुछ एनिमल्स बहुत बड़े भी हैं, लाइक एलिफेंट एंड जिराफ। कैसे हैं वो? बहुत बड़े हैं, एलिफेंट एंड जिराफ। डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं। उनके रहने का जो है प्लेस डिफरेंट होता है, वो सेम जगह पे नहीं रहते। जैसे कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं जो केव्स में रहते हैं, कुछ ट्रीज पर रहते हैं, कुछ बुर्रों में रहते हैं। तो इस तरह से सबका जो प्लेस है रहने का वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में देखो, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिए गए हैं। ठीक है, आपने बताना है ये कौन कौन से एनिमल्स है। ये जो फर्स्ट पिक्चर यहाँ दी गई है वो कौन से एनिमल की पिक्चर है? दिस इज रैबिट एंड दिस पिक्चर इज ऑफ मंकी एंड दिस इज बिग एलिफेंट, दिस इज camel, this is rat, this is deer, this is zebra, this is donkey, and this is giraffe. There are some animals which live in jungles. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। किन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं? जो एनिमल्स जंगल्स में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स, WILD। आपने वाइल्ड की स्पेलिंग लर्न करनी है, वाइल्ड एनिमल्स की। सम ऑफ देम आर शोन बिलो। उनमें से कुछ यहाँ नीचे दिए गए हैं। ये है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स विच लिव इन जंगल्स। देखो, एलिफेंट, ज़ीब्रा, टाइगर, बियर, ये कहाँ रहते हैं? जंगल में। तो हम इन्हें क्या एनिमल्स, कौन से एनिमल्स कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स। इनके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते होंगे। होते हैं ना ऐसे, आपको भी पता होगा, आपको सारे सबके नेम पता होंगे। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बट कुछ के आपने पता क्या करना है, आपने सब इनकी कुछ की स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। जैसे एलिफेंट, टाइगर, ज़ीब्रा, बियर, कुछ एनिमल्स की आपने स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में आपके काम आएगी। There are some animals which live around us. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे चारों तरफ रहते हैं। ये जो वाइल्ड एनिमल्स हमने पढ़े, क्या ये हमारे चारों तरफ रहते हैं? नो,
ये हमारे चारों तरफ नहीं रहते। अगर ये हमारे चारों तरफ रहते तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे। ये तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है ना। तो ये रहते हैं जंगल में। और हमारे चारों तरफ जो एनिमल्स रहते हैं वो कौन से हैं? दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। जो हमारे चारों तरफ रहते हैं, which live around us, they are called domestic animals। उन्हें हम कहते हैं domestic animals। Given below are the pictures of some domestic animals। नीचे दी गई जो पिक्चर्स है उसमें डोमेस्टिक एनिमल्स बताए गए हैं। देखो, ये है काउ, ठीक है, काउ, COW, काउ। और ये क्या है? ये कौन सा एनिमल है? दिस इज डोंकी, DONKEY, डोंकी, काओ, डोंकी। दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। ये हमारे घरों के, या तो हम इन्हें पालते हैं या फिर हमारे घरों के आसपास ये रहते हैं। ये है DOG, डॉग, GOAT, गोट, गोट बकरी। ये सारे एनिमल्स, इनकी आपने स्पेलिंग्स लर्न करनी है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नेम ऑल द एनिमल्स। आपने यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, इसमें आपने इन जो एनिमल्स दिए गए हैं उनके आपने नेम लिखने हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है, फिर इनके नेम लिखने हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर नीचे एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। ये देखो हेल्प बॉक्स, यहाँ पर है MONKEY, मंकी। अब आपने यहाँ पर पिक्चर में मंकी को ढूंढना है, कहाँ है मंकी? ये देखो मंकी, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है MONKEY, मंकी। नेक्स्ट इज डियर, DEER, डियर। वेयर इज डियर? This is deer. You will write here deer. What is the spelling of deer? DEER, deer. Next is COW, cow. Where is the cow? Here is cow. Okay. COW, cow. आपने लिखना है COW, cow. Next is SHEEP, sheep. Where is sheep? This is sheep. ये देखो, हमें sheep से क्या मिलता है? हमें sheep से wool मिलती है। तो आपने लिखना है SHEEP, sheep। हेल्प बॉक्स में नेक्स्ट कौन सा वर्ड दिया गया है? lion, LION, lion। Where is lion? Here is lion. You will write here LION, lion. Next word is RABBIT, rabbit. Where is the rabbit? Here is the rabbit. Small rabbit is here. What is the spelling of rabbit? RABBIT, rabbit. Next is elephant, ELEPHANT, elephant. Where is elephant? This is elephant. You will write here in this box ELEPHANT, elephant. You have to learn all these spellings. जो आपको स्पेलिंग्स यहाँ पर इन एनिमल्स की यहाँ पर दी है ना, वो आपने स्पेलिंग्स लर्न करनी है। देखो, पिछले क्लासेस में आपने LKG में, UKG में आपने इनको आइडेंटिफाई करना तो सीख लिया था कि ये मंकी है, ये रैबिट है, ये एलिफेंट है। बट आपको फर्स्ट क्लास में आपको क्या करना है? आपको इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। कैसे करोगे आप लर्न? आपने 2-2, 3-3 बार आपको ने इसको रिपीट करना है। MONKEY, मंकी 2-3 टाइम्स आपको रिपीट करना है और फिर आपको ये स्पेलिंग अच्छे से लर्न भी हो जाएगी। नेक्स्ट है बर्ड्स। देयर आर मैनी ब्यूटिफुल बर्ड्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारे ब्यूटिफुल बर्ड्स, सुंदर सुंदर पक्षी रहते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। विंग्स मीन्स पंख। विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई। जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो उन्हें फ्लाई करने में यानी उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। अ बर्ड्स बॉडी इज लाइट। जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं,
उनकी बॉडी कैसी होती है? लाइट होती है, हल्की होती है, उनका वेट बहुत कम होता है, उनका वजन कम होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो बर्ड की बॉडी है वो लाइट होती है एंड कवर्ड विद फेदर्स, और उनकी बॉडी कवर की होती है किस चीज से? फेदर्स से। ठीक है, FEATHERS, फेदर्स। बर्ड्स हैव टू लेग्स, बर्ड्स के पास 2 लेग्स होती हैं। जितने भी बर्ड्स है आप ध्यान से देखोगे ना, अगर देखो पिक्चर्स में, सभी बर्ड्स के पास 2 लेग्स होते हैं और एनिमल्स के पास 4 लेग्स। बर्ड्स हैव 2 लेग्स। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, सम मीन्स कुछ, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्विम करते हैं, तैर सकते हैं वाटर में। चलो वन बाय वन हम इनके बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले हम इनकी स्पेलिंग को एक बार देख लेंगे। SPARROW, स्पैरो। दिस इज स्पैरो। आप भी देखते होंगे अपने घर के आसपास हमें स्पैरो दिखती है ना, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब बारिश होती है तब भी हमें दिखती है स्पैरो अपने घरों के आसपास। नेक्स्ट इज हैन, ये है हैन। ठीक है, हैन क्या देती है हमें? एग्स। ठीक है, हैन। अब मुझे बताओ, हैन क्या फ्लाई कर सकती है? नो, हैन कैन नॉट फ्लाई, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो ज्यादा होता है। जिन बर्ड्स का वेट ज्यादा होता है, ठीक है, हैवी वेट के जो बर्ड्स होते हैं, दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है डक, DUCK, डक। डक क्या करता है? फ्लाई करता है, थोड़ा सा फ्लाई कर सकता है ओनली, बाकी ये क्या करता है? स्विम करता है वाटर में। नेक्स्ट इज आउल, आउल कैन फ्लाई। ईगल कैन फ्लाई, OWL, आउल। EAGLE, ईगल। नेक्स्ट इज पिजन, पिजन कैन ऑल्सो फ्लाई। PIGEON, पिजन, पिजन मीन्स कबूतर। स्वैन, ये देखो स्वैन यहाँ पर, इसे हम कहते हैं हंस, SWAN, स्वैन। ये क्या करता है? ये फ्लाई नहीं करता, ये स्विम करता है वाटर में। Swan swims in the water. Next is ostrich. This is ostrich. This is the largest bird in the world. ये सबसे बड़ा bird होता है ostrich. He cannot fly. It cannot fly. ठीक है, ये उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये फ्लाई नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज पिकॉक, PEACOCK. Peacock is the national bird of India. Next is CROW, crow. Next is PARROT, parrot. आपने ये सारी स्पेलिंग्स, इन बर्ड्स की स्पेलिंग्स आपने 1-2 बार आपने रीड करनी है ताकि आपको ये लर्न हो जाए। नेक्स्ट है पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 बर्ड्स दैट यू सी इन योर लोकेलिटी। आपने क्या करना है, यहाँ पर इस पेज पे क्या करना है, जो आप बर्ड्स अपने आसपास देखते हो वो आपने यहाँ पर उसकी आपने पिक्चर लेनी है कहीं से, और आपने यहाँ पर उन पिक्चर्स को पेस्ट करना है। अगर आपको वो पिक्चर कहीं नहीं मिले तो आपने ड्रॉ करके भी आप उन बर्ड्स को यहाँ पर कर सकते हो। Animals and birds are an important part of our surroundings. जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे आसपास के लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। We should not tease them. हमें उन्हें टीज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग करते हैं ना, एनिमल्स को, बर्ड्स को केजेस में रखते हैं, एनिमल्स को पकड़ के रखते हैं, उनको बहुत ही हार्म पहुंचाते हैं, तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें बर्ड्स के साथ बहुत ही अच्छे से रहना है और उन्हें हमें खाने के लिए भी कुछ और वाटर भी देना है उन्हें, और एनिमल्स के साथ भी हमें अच्छे से बिहेव करना है, बिकॉज उनको भी पेन होती है जब
हम उन्हें हर्ट करते हैं तो उन्हें भी पेन होती है हमारी तरह। तो इसीलिए हमें एनिमल्स और बर्ड्स को अच्छे से केयर करनी है, ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। That's all. Thank you so much for watching. Bye bye.